सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। केरल में अभिनेत्री के अपहरण और गैंग रेप मामले में 6 लोगों को 20 साल की सजा। शिवराज पाटिल से जब कहा गया, पार्टी को बचाने के लिए आपको जाना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे चौधरी असलम तुम्हारी संजय दत्त से ज्यादा हैंडसम थे। धुरंधर पर पाकिस्तान से। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव को लेकर ये हैं 6 चुनौतियां। 15,000 सैनिकों और युद्धपोत की तैनाती। ट्रंप क्यों इस नेता के पीछे पड़ गए हैं? क्या साइप्रस फिर से एक होने की ओर बढ़ रहा है? अर्शदीप पर गंभीर का गुस्सा। भारत की हार के बाद इन बातों की हो रही है चर्चा। ये भारतीय चप्पल मिलेगी 85,000 रुपीस की। इटली की कंपनी ने किया लॉन्च। भारत में 1% लोगों के पास है इतनी दौलत। महिलाओं के बारे में क्या कहती है ताजा रिपोर्ट? सऊदी अरब और यूएई में किस मामले को लेकर बढ़ रही है कड़वाहट? मेक्सिको ने लगाया भारत पर 50% टैरिफ। कितना होगा असर? शाहरुख खान की 0 हुई थी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। अब डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बोले एक बड़े एक्टर के साथ। तिहाड़ जेल में एक नए डॉन की एंट्री, कहीं छिड़ न जाए गैंगवार। रोहित कोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ठनी। बेटी की 4 सहेलियों के साथ की अश्लील हरकत, 51 साल के शख्स की करतूत, पूरा परिवार शर्मसार। इस साल देश में शुरू हुए 44,000 स्टार्टअप, करीब आधे में महिला डायरेक्टर या पार्टनर। छोटे वैभव के ये 6 बड़े ब्लास्ट, सीनियर टीम के इस स्टार की बढ़ी मुश्किलें। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। केरल के एर्नाकुलम सत्र न्यायालय ने एक अभिनेत्री के अपहरण और सामूहिक बलात्कार के मामले में 6 दोषियों को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायाधीश हनी वर्गीज ने आजीवन कारावास की मांग खारिज की। अभिनेता दिलीप को साजिश के आरोप से बरी किया गया। राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की घोषणा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 12 दिसंबर की सुबह महाराष्ट्र के लातूर स्थित उनके निवास पर निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे और लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। 7 बार सांसद रहे पाटिल ने गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और पंजाब के राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सहित सभी दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। फिल्म धुरंधर पाकिस्तान के सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई, फिर भी सोशल मीडिया, रील्स और अनौपचारिक तरीकों से लोगों ने इसे देख लिया। कराची के चर्चित किरदार रहमान डकैत और एसपी चौधरी असलम की प्रस्तुति ने खास ध्यान खींचा। अक्षय खन्ना और संजय दत्त के अभिनय, डायलॉग और नृत्य को लेकर पाकिस्तान में दिलचस्पी, मनोरंजन और आलोचना तीनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि देश में राष्ट्रीय संसदीय चुनाव 12 फरवरी को होंगे। इसी दिन जुलाई चार्टर को लागू करने के लिए जनमत संग्रह भी कराया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिरुद्दीन ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 29 दिसंबर है। ये चुनाव छात्र आंदोलन के बाद पहली बार हो रहा है, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव तेज कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक तेल टैंकर जब्त किया, जिस पर प्रतिबंधित तेल ढोने का आरोप है। साथ ही अमेरिकी युद्धपोत और सैनिक कैरिबियन क्षेत्र में तैनात हैं। ट्रंप प्रशासन ने मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी पर इनाम भी दुगना कर दिया है। पूर्वी भूमध्य सागरीय द्वीप साइप्रस पिछले कई दशकों से ग्रीक सिप्रियट और तुर्क सिप्रियट समुदायों में बटा हुआ है। दोनों क्षेत्रों के बीच संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात है। लंबे समय से चले आ रहे विभाजन के बावजूद हाल के राजनीतिक बदलावों, खासकर नए तुर्क सिप्रियट नेतृत्व के चुनाव के बाद एक बार फिर साइप्रस के पुनः एकीकरण को लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं। दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 51 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 214 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 162 रन पर सिमट गई। क्विंटन डीकॉक की 90 रन की विस्फोटक पारी और गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन ने दक्षिण अफ्रीका को स्पष्ट बढ़त दिलाई।
ग्लोबल फैशन ब्रांड प्राडा ने भारतीय पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलों से प्रेरित लिमिटेड एडिशन फुटवेयर रेंज लॉन्च करने की घोषणा की है। ये कलेक्शन फरवरी 2026 में ऑनलाइन और दुनिया भर के 40 प्राडा स्टोर्स में उपलब्ध होगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2000 जोड़ी चप्पलों का निर्माण किया जाएगा। एक जोड़ी की कीमत लगभग $939 तय की गई है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत अमीर गरीब असमानता के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। रिपोर्ट बताती है कि भारत की कुल आय का लगभग 58% हिस्सा केवल शीर्ष 10% लोग कमाते हैं, जबकि निचले 50% लोगों के हिस्से में सिर्फ 15% आय आती है। संपत्ति के स्तर पर यह खाई और अधिक गहरी दिखाई देती है। यूएई समर्थित समूह सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल (एसटीसी) ने यमन के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में महत्वपूर्ण शहरों और तेल भंडारों पर दोबारा नियंत्रण कर लिया है। ये कार्रवाई 2022 के संघर्ष विराम के बाद हुई शांति को तोड़ती है। इस घटनाक्रम ने यमन संकट को फिर सुर्खियों में ला दिया है और सऊदी अरब व यूएई के बीच मतभेदों को उजागर किया है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत अमीर गरीब असमानता के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। रिपोर्ट बताती है कि भारत की कुल आय का लगभग 58% हिस्सा केवल शीर्ष 10% लोग कमाते हैं, जबकि निचले 50% लोगों के हिस्से में सिर्फ 15% आय आती है। संपत्ति के स्तर पर यह खाई और अधिक गहरी दिखाई देती है।